यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड अपना जो चैप्टर है ये मोस्ट प्रोबेबली कल हाफ लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो जो लास्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल सर्विस कॉस्टिंग वो कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड सर्विस कॉस्टिंग में पहला जो टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको कल स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बच्चों का ये डिमांड था सर्विस कॉस्टिंग कराने को, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कल सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आ जाओ जरा फटाफट से। इस लेक्चर में इतना बस आपको बोलूंगा इस चैप्टर में कि आपको जर्नल एंट्री रिवाइज होनी चाहिए, ठीक। एंड जर्नल एंट्री जिस बच्चे को रिवाइज हो थोड़ा बहुत लेजर का फॉर्मेट तो याद कर ही लेगा और लेजर बताओ, इतना बस। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो चैप्टर में कवरेज होगा वो क्या क्या कवर करेंगे देखो। एक तो अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है टिल नाउ। जर्नल एंट्री देख लिया है, करेक्ट, दोनों के अंदर कि अगर नन इंटीग्रेटेड है तो जर्नल कैसे पास करेंगे, वही इंटीग्रेटेड हुआ तो जर्नल कैसे पास करेंगे। नन इंटीग्रेटेड का कुछ क्वेश्चंस देखे थे लेजर से रिलेटेड, ठीक। थोड़ा एक दो क्वेश्चन करके इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर वापस से आएंगे इंटीग्रेटेड पे। डिफरेंस इस बच्चे को पता हो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो जर्नल एंट्री यहाँ पढ़ा है उसी जर्नल को, उसी लेजर की फॉर्मेट को यहाँ पे भी याद रखना है आपको, सिर्फ माइनर से चेंज आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में आज के ही टॉपिक में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करेक्ट, और इनकी रिकॉन्सिलेशन। अब इसकी कितनी क्वेश्चन हो पाएंगे ये तो नहीं पता, पर ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं कहाँ तक कवर होता है इस लेक्चर में, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली पहले क्वेश्चन बनाने लायक तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है। चल एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 एंड 2 हमने कर लिया था, 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। चलिए जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आओ जरा, कहता है on 31 मार्च 20 एक्सेट फ्लोइंग बैलेंसेज वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। साल के एंड में ये बैलेंस है, ये हमें बता दिया। ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, एसएलसी, ये डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने आपको क्या बोला था कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नन इंटीग्रेटेड में खोलते हैं, बहुत सारे लेजर खोलने की जरूरत नहीं, उनके बदले कॉमन लेजर, कॉस्ट लेजर या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट खोला जाता है, करेक्ट। जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इन सब की लेजर खोलने की जरूरत नहीं, कोई फिक्स सेट की एंट्री हो, ठीक। इनके बदले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल, ये 31 मार्च का डेट था, अब अप्रैल की कहानी कह रहा है। रॉ मटेरियल देखिए ये परचेज है, ये रिटर्न टू सप्लायर, प्रोडक्शन को इश्यू किया डब्ल्यूआईपी में जाएगा, एंड रिटर्न टू स्टोर, डब्ल्यूआईपी से स्टोर में आया। प्रोडक्टिव वेजेज ये क्या है, डब्ल्यूआईपी पे चार्ज होने वाला डायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज ये फैक्ट्री ओवरहेड में।
फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब क्या होता है, कितना हमने खर्च किया, ठीक। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। देखते हैं अभी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है नीचे। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, डब्ल्यूआईपी से कितना फिनिश गुड्स बना इस बार, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स से आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, तो हम लोग एक स्टेप नहीं करते हैं, शॉर्टकट में कर लेते हैं और फिनिश गुड्स से सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। याद होगा आपको ये बात मैंने बताई थी। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज होता है प्रोडक्ट पे, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक। अंडर ओवर रिकवरी बीइंग कैरी फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट इन सब्सिक्वेंट मंथ, अगर कोई अंडर ओवर रिकवरी है फैक्ट्री ओवरहेड का तो क्या कॉस्टिंग पीएल में डालेंगे, नहीं, बीडीसीडी करके कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी करके आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि बोल रहा है कि सब्सिक्वेंट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट मानेंगे तो पीरियड कॉस्ट है तो प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करेंगे। एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ, जो भी है अप्रैल, कहने का मतलब इसको कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, सीधा कॉस्टिंग पीएल बनाते टाइम ले जाएंगे, ठीक है। हमें बनाना क्या है, तो ये लेजर बनाने हैं, ये तो नहीं भी बोलता तो इतने लेजर बनाते और लास्ट में ट्रायल बैलेंस भी बनाने हैं, करेक्ट। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबसे नंबर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद हम करते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट, करेक्ट। उसके बाद हम करते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट का हो गया ये। उसके बाद कौन सा लेजर बनाते हैं बताइए, उसके बाद बनाते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड में जो वर्ड यूज करे प्रोडक्शन फैक्ट्री, हम भी वही यूज कर लेंगे, प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड ही यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखना ओवरहेड, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा एग्जाम में। और ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर। उसके बाद आता है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद फिनिश गुड्स, कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिर कॉस्टिंग पीएल,
अच्छा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट तो ऐसा लेजर है कि आपसे पूछे ना पूछे आपको बनाना पड़ेगा, नहीं पूछा तो वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस में रखनी ही पड़ेगी ना। फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसी को जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर बोलते हैं, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और इसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा करते हैं। सबसे पहले स्टोर लेजर में डालते हैं वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस कुछ है? बिल्कुल है। कितना है? कितना है ओपनिंग बैलेंस बताओ स्टोर लेजर का? 35,000। डाल दो 35,000। इस बार परचेज किया है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से करोगे। स्पेस ना हो तो एक बार ऊपर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रैकेट में सीएलसी कर देना, बाद में यूज कर सकते हैं इसको। कितना परचेज किया है देखिए, 95,000 का, लेकिन रिटर्न भी कर दिया है कितना, 3,000 का। जो रिटर्न किया है वो इधर आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर प्रोडक्शन पे जितना इश्यू किया उसको बोलते हैं डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। ये कितना है देखो, 98,000, और रिटर्न भी आया है 3,000। रिटर्न आया तो इधर आएगा डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, और जो बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। बताइए, 35,000 प्लस 95 प्लस 3,000, ये आएगा 1,33,000। इसमें से 98,000 घटा दीजिए एंड 3,000 घटा दीजिए। वेजेस, जितना भी वेजेज इनकर्ड होता है वो डेबिट करते हैं। कितना इनकर्ड हुआ? देखिए वेजेज में ये रहा, ये प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव, तो टोटल 65,000 खर्चा हुआ है। खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 65,000, जिसमें डब्ल्यूआईपी पे चार्ज करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड में भेजेंगे। ये 40,000 है, ये 25,000 है, तो ये हो गया 65,000। ये हो गया 65,000, करेक्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड देखिए, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, इस बार तो कैरी फॉरवर्ड करना है। क्या ओपनिंग कोई बैलेंस है इसका? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार कितना इनकर्ड हुआ है, 50,000 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000। देखो स्टोर से कोई इनडायरेक्ट मटेरियल तो इश्यू हुआ ही नहीं था, तो नहीं आया है, लेकिन वेजेज में टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट वेजेस 25,000 है, करेक्ट। बाई अगर आप ये करोगे, कितना चार्ज हुआ डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, तो कितना कहता है, ये कह रहा है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कितना डायरेक्ट वेजेस चार्ज हुआ है, 40,000, इसका 150% करोगे तो ये आ जाएगा 40,000 इंटू 150%, 60,000, करेक्ट। अंडर ओवर रिकवरी को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, तो बैलेंस सीडी कर दूं, कैरी डाउन कितना आएगा बैलेंस, इधर है 75,000, इधर है 60,000, 15,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। वेजेज में देखिए, डब्ल्यूआईपी में देखिए, पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर्स, कुछ तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है WIP का, कितना पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक WIP का? तो WIP का ओपनिंग स्टॉक है 38,000, करेक्ट। स्टोर से आया, वेजेस से आया, चार्ज हुआ जो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होगा वो आएगा, सब में कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज करना है। कितना है देखो, स्टोर से कितना आया WIP पे 98,000, वेजेस से 40,000, 98,000, 40,000, 60,000, लेकिन कुछ तो मटेरियल WIP ने वापस भेज दिया ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, तो वो स्टोर में वापस गया, वो SLC इधर करोगे कितना 3,000 का, करेक्ट। जितना बन के इस बार ट्रांसफर होता है वो फिनिश गुड्स में जाता है। बचा हुआ क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पूरा लिख लो, बैलेंस CD। बताओ इस बार कितना फिनिश गुड्स में बना है, तो ये लिखा है 2,13,000। बताइए जरा, 38,000 प्लस 98,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 माइनस 2,13,000 माइनस 3,000, ये आया 20,000, करेक्ट। ठीक है, करो फटाफट से। अगला देखिए, फिनिश स्टॉक। करेक्ट। फिनिश स्टॉक में कुछ तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, कितना है फिनिश स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस? तो फिनिश स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस है 25,000, ठीक है। 2 WIP से 2,13,000 आया, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैसे भेजना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल में, मैं सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में भेज दूं। हमें पूछा है क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर? नहीं। इस बार जो कितना है 2,10,000, बाय कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं, बैलेंस CD क्लोजिंग। ठीक है, करिए फटाफट से। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसी को बोले कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही कर देते हैं, तो यहाँ आपको बस माइनर सा चेंज करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक काम करो, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही लेजर बना दो, ठीक। टू 10, ठीक। चलो अब देखो, ये जो सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये क्या चार्ज करना है? नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए इसको नहीं जोड़ना है, इसको सीधा कॉस्टिंग PL में चार्ज करना है, क्योंकि कह रहा है इसको पीरियड कॉस्ट मानिए, और आपने पढ़ा है पीरियड कॉस्ट जो होता है प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। प्रोडक्ट से जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है उससे पीरियड कॉस्ट घट के नेट प्रॉफिट आता है।
बहुत डिटेल में पीरियड कॉस्ट क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया है। इसको भेज दो कॉस्टिंग पीएल में। इसमें इधर तो सेल्स आता है जिसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से लिखते हैं। सेल्स कितना दे रखा है तो सेल्स आपको दे रखा है 3 लाख। इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल में बेच के कॉस्ट ऑफ सेल से यहाँ पे ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक खर्चा है ना सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कितना है 40,000। तो जो बच गया वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से डिनोट करते हैं। करेक्ट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर हम बनाएं बताओ, इसका कुछ बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, देखो क्रेडिट बैलेंस 98,000। इस बार बाई एसएलसी बाई वेजेस कंट्रोल बाई फैक्ट्री ओवरहेड, कुछ स्टॉक रिटर्न हुआ था तो इधर साइड भी आएगा। 3,000 रिटर्न हुआ था, देखना जरा कितना कितना फिगर है। स्टॉक बाई 95 का हुआ, रिटर्न 3 का हुआ, वेजेस 65 का है। स्टॉक बाई 95 का हुआ, वेजेस 65 है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, फैक्ट्री ओवरहेड 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड लिख लोगे 50,000। आपको पता है इधर सेल्स आता है कॉस्टिंग पीएल करके, क्या आएगा सेल्स, जो कि है 3 लाख। आपको पता है इधर नेट प्रॉफिट भी आता है कॉस्टिंग पीएल करके, क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट को कहाँ भेजा था, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में 50,000। जो बच गया वो क्या आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बताइए जरा कितना आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 98,000 प्लस 95 प्लस 65,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, या 3,58,000 माइनस 3 लाख माइनस 3,000। अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएं जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड। बैलेंस एक तो देखो स्टॉक 3 है, एसएलसी से आएगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट से आएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से आएगा, ठीक। एंड एक और बैलेंस है, कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमने कॉस्टिंग पीएल में नहीं भेजा था। एंड लास्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, इसका तो अभी हमें पता है 55,000। इनका बताइए 32,000, 20,000 एंड 28,000। 32,000, 20,000, 28,000 फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में देखो 15,000 आया है, 15,000 आया है, ठीक है।
अभी यहाँ पे टोटल करोगे तो ये आ रहा है 95,000, ये 40,000 से शॉर्टफॉल हो गया। देखो जरा 40,000 कहाँ मिसिंग है, तो 14,000 एक खर्चे डालना यहाँ पे कम हो गया है। क्या खर्चा? सेलिंग का। 40,000 था तो ये 95 कर लो और ये कर लो 95, बस। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, नहीं मैच हुआ है तो कुछ ना कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बैलेंस दे रखा है तीनों स्टॉक का, ओवरहेड का। अब ओवरहेड का ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है, तो इस बार भी जो अंडर ओवर रिकवरी होगा वो कॉस्टिंग पीएल में नहीं भेजेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। करेक्ट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट दे रखा है, यानी कि आपको नन इंटीग्रेटेड बनाना है ना। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट देने का मतलब क्या है कि नन इंटीग्रेटेड बनाना है। मटेरियल परचेज ये जीएलसी से रिकॉर्ड होता है। इश्यू टू जॉब डब्ल्यूआईपी पे जाएगा। मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, रिपेयर रिपेयर के लिए मटेरियल यूज होता है तो। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भेज देंगे। सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल यूज हुआ, सेलिंग ओवरहेड में भेज देंगे। होता क्या है ना कि ज्यादातर अगर कुछ ना बोले मटेरियल अगर इश्यू होता है ना किसी डिपार्टमेंट को, तो फैक्ट्री में ही काम आते होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं। प्रोडक्शन के लिए नहीं, कई बार फैक्ट्री की किसी जरूरत के लिए मटेरियल यूज हुआ तो। पर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में डाल देंगे और क्या। वेजेज ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, बताइए इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे आता है तो इनडायरेक्ट मटेरियल आता है चाहे डायरेक्ट मटेरियल परचेज करो या इनडायरेक्ट, कॉस्ट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से दिया है, और इनडायरेक्ट खर्चे सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं, तो इसको सीधा फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेना। प्रोडक्शन ओवरहेड इतना है, एंड ऑब्जर्व प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये ओवरहेड का दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इतना है, ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का है। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ पे चार्ज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स में चार्ज होता है। करेक्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है प्रोडक्शन से संबंधित, ये फिनिश गुड्स पे चार्ज होगा। लेकिन जो सेल्स से संबंधित है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल्स से संबंधित है, जो सेल्स पे एलोकेट करना है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में भेज देंगे। सेलिंग ओवरहेड दिया है एंड ऑब्जॉर्ब भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश गुड्स प्रोडक्शन ये क्या है कि डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में इस बार प्रोडक्शन होगा, कितना गुड्स बने। फिनिश गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसके बदले सीधा कॉस्ट ऑफ सेल बना देंगे। एंड सेल्स दे रखा है, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं दिया है, बोल रहा है वेरियस लेजर बनाइए एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा, क्या हम इसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं इरेज करके? छोड़ो, इसमें बहुत टाइम लगेगा, नया ही फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्या बनाएंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मैं रफली बना देता हूँ लेजर कॉलम, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि फटाफट करना है, क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। ठीक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अमाउंट का कॉलम मैंने बनाया नहीं, सीधा ही डाल दूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन वर्ड यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
अगला देखो, WIP कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बना लो पहले। कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग PL बनाओगे। देन आफ्टर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोला है कि जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर तो आप भी लिख लो, CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, करेक्ट। आओ जरा, मटेरियल है ओपनिंग 1,24,000 टू बैलेंस BD। मटेरियल परचेज है इतना, करेक्ट। इश्यू टू जॉब यानी कि WIP पे कितना चार्ज हुआ? 4,77,400, करेक्ट। उसके बाद आया है मटेरियल इश्यू टू वर्क मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, और ये सेलिंग। प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना कितना है? 41,200, 3,400, 7,200। जो बच गया वो बैलेंस क्लोजिंग। बताओ, कोई मटेरियल रिटर्न का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो जितने भी मटेरियल बच गए वो क्या होंगे? क्लोजिंग बैलेंस। वेजेज में एक तो इनकर्ड होता है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट सब लिखने के बाद, टाइम बचाने के लिए मैं फटाफट से करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है इस लेक्चर में। टू, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना है वेजेस बताइए? डायरेक्ट इतना, इनडायरेक्ट इतना, जो दोनों को जोड़ दो। अच्छा चलो यहाँ पे लिख लो, बाई डायरेक्ट वेजेस तो WIP में जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। कितना है ये? 1,49,300, ये 65,000।
बताइए 1,49,300 प्लस 65,000, प्रोडक्शन ओवरहेड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कुछ बैलेंस है। कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है 8,400। इस बार इनकॉर्ड हुआ कुछ तो WIP पे चार्ज होगा, कुछ बैलेंस BDCD देख लेंगे, पहले डालते हैं फिगर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी डालेंगे। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट खर्चा तो ये भी है 8,400। इस बार का कितना है तो बताइए। इस बार का प्रोडक्शन ओवरहेड है 2,42,250, करेक्ट। एंड चार्ज कितना हुआ है? 3,59,100। तो यहाँ पे लिख लोगे बैलेंस CD कैरी डाउन कितना आएगा? ठीक है, करिए फटाफट से। ठीक, अच्छा अभी तो ये भी डालना है ना अपने को। रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो हमें और भी डालने हैं। टू SLC, टू वेजेस कंट्रोल, ये तो 65,000 आया है। यहाँ पे देखिए 41,200, करो तो जरा आप। इधर आ रहा है बाई बैलेंस CD कितना? 6150। WIP इसका कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, कितना होगा ओपनिंग स्टॉक? 62,500। स्टोर से आएगा, वेजेस चार्ज होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज होगा। स्टोर से कितना आया है? 4,77,400। वेजेस कितना चार्ज हुआ है? 1,49,300। फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज हुआ है? 3,59,100, करेक्ट। और ये एक तो फिनिश गुड्स में जाता है, कितना है फिनिश गुड्स का बताइए। फिनिश गुड्स प्रोडक्शन 9,58,400, करेक्ट। 9,58,400, करो जरा। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? तो डेबिट साइड में आ रहा है 10,48,300, घटा दो 9,58,400, 89,900 आना चाहिए, करेक्ट। इसका देखो कुछ बैलेंस है, क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है 12,000। इस बार इनकर्ड हुआ है कितना, देखना जरा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ है? 74,000।
पता है स्टोर से आया है कितना, यहाँ देखिए स्टोर से 3400। कुछ तो फिनिश गुड्स पे चार्ज करना है और कुछ चार्ज करना है कॉस्ट ऑफ सेल पे। प्रोडक्शन 52,900 एंड कॉस्ट ऑफ सेल बताइए 14,200, 14,800। करेक्ट। अब बताओ। तेईस है। करेक्ट। उसके बाद फिनिश गुड्स पे आ जाओ। फिनिश गुड्स में कुछ तो ओपनिंग बैलेंस होगा, ये डाल देंगे 1,24,000। करेक्ट। $9,58,400 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9,77,300। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी ओपनिंग बैलेंस है कुछ, बताइए। डेबिट बैलेंस है 6,250, तो टू बैलेंस बीडी आएगा 6,250। इस बार स्टोर से आया है, इस बार कुछ खर्चे हुए हैं, ये कहाँ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल पे। स्टोर से कितना आया पहले ये लिख लो। देखो स्टोर से चार्ज हुआ है 7,200, तो हमने लिख लिया 7,200। इस बार कितना खर्च हुआ है सेलिंग पे, ये हुआ 64,200, 64,200। करेक्ट। एंड ऑब्जॉर्ब कितना हुआ है 82,000। करेक्ट। कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज कितना हुआ है 82,000। इसका जरा देखो 6,250 प्लस 7,200 प्लस 64, ठीक है। ये आ रहा है 77,650। अब घटाओगे 282 से तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 4,350। कॉस्ट ऑफ सेल देखिए, एक तो फिनिश गुड से आया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से भी आएगा, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से भी आएगा। 82,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से पता है कितना आया है 14,800। फिनिश गुड से देखिए 9,77,300। कुछ रिटर्न तो है नहीं, सेल्स रिटर्न, नहीं तो एंट्री डालते तो सीधा कहाँ जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। बताओ 9,77,300 प्लस 14,800 प्लस 82,000। सेल्स कितना है इस बारी 14,43,000। कोई अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड ये नहीं है, कोई भी अब नॉर्मल लॉस मटेरियल का ये भी नहीं है, ठीक।
तो जो डिफरेंस है वो क्या है? नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सीएलसी में देखो, ये थोड़ा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। इसका तो कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होगा। ये रहा क्रेडिट बैलेंस 3,13,150। बीडी। अब देखते जाओ, इस बार स्टोर का खर्चा, इस बार स्टोर से कितना आया है देखना, 4,80,100। कोई रिटर्न था क्या गुड्स? तो गुड्स रिटर्न नहीं था। 4,80,100। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, देखिए वेजेस कितना इनकर्ड हुआ है, तो ये रहा 2,14,300। फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में ध्यान से देखना, यही मिस्टेक हो जाएगा बच्चे से। फैक्ट्री ओवरहेड में दो है, एक तो ओवरहेड का और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। 242,250 प्लस 8,400, करेक्ट। तो ये आएगा 2,50,650। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। कितना कितना है देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता है 64,200। एडमिनिस्ट्रेटिव भी पता है कितना, 74,000। इधर क्या लिखते हैं? कोई मटेरियल रिटर्न तो है नहीं, तो लिखेंगे क्या? बाय कॉस्टिंग पीएल से सेल्स। इधर बाय कॉस्टिंग पीएल नेट प्रॉफिट 368,900 और सेल्स है 14,43,000। बैलेंस सीडी जरा बताना। यार 17,65,300। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल इतना आ रहा है। अगर आप डेबिट साइड घटा दोगे 14,43,000, तो ये आएगा 3,22,300। यहाँ पे देखो, SLC, WIP, फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये तो हमें पता है 3,22,300। इनका बैलेंस बताइए। स्टोर का है 74,900, WIP का है 89,900, फिनिश गुड्स का है 1,58,000, प्रोडक्शन ओवरहेड देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड इधर आया है, डेबिट बैलेंस है 6,150। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखिए, ये रहा, इधर आया है क्रेडिट बैलेंस है 2,300।
इतना ही है ना, 2300। अब ये सेलिंग का देख लो, ये भी इधर आया है, क्रेडिट बैलेंस है 4350। ठीक है, टोटल कर लेना। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा इंटीग्रल की ओर बढ़ते हैं। चलो नोट्स लिखो, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। बस 2 मिनट एक्सप्लेन करना है मुझे कि क्या फर्क आएगा। जर्नल लेजर तो सेम ही रहते हैं, बस लेजर्स के में थोड़े से फर्क आएंगे और जर्नल में। कंसेप्ट जो आपने पढ़ लिया यही है। ठीक है, आओ फटाफट से देखो। जब आप इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाओगे ना, तो फ्लोइंग चेंजेस बस आप कर लेना जर्नल लेजर में। फ्लोइंग चेंजेस, जर्नल एंट्री में तो मैंने ये चेंजेस बताए ही थे, जहां जहां जर्नल एंट्री में चेंज आ रहा था, लेजर में याद कर लो। रिप्लेस जीएलसी या फिर सीएलसी, कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को रिप्लेस कर देंगे विथ रेस्पेक्टिव लेजर। ये क्या है कि देखो, जब भी मान लो मटेरियल परचेज किया, क्रेडिटर लिखना चाहिए था, क्रेडिटर के बदले क्या लिख रहे थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, करेक्ट। या फिर पेमेंट किया तो बैंक लिखना चाहिए था, पर हम लिख क्या रहे थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेजर में याद करो, डेबिट साइड में, यहीं पे देख लो, इसी में ये रहा, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, तो क्या है, इतना का परचेज हुआ है, ताकि क्रेडिटर होना चाहिए था या बैंक। जर्नल एंट्री याद करो, एसएलसी टू क्रेडिटर और बैंक। पर जो नॉन इंटीग्रेटेड है, उसमें क्रेडिटर और बैंक का लेजर नहीं खुलता है, तो हम क्या कर देते थे, सीएलसी। लेकिन अब तो हम इंटीग्रेटेड बना रहे हैं, यहाँ तो सारे ही लेजर ओपन होंगे, तो हम जो भी रेस्पेक्टिव लेजर है उसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे और लेजर बनाएंगे। डेटर हो गया, कैश एंड बैंक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एटीसी। रिप्लेस कॉस्टिंग पीएल विथ पीएल, जहां जहां कॉस्टिंग पीएल वर्ड यूज कर रहे थे, वहां वहां पीएल से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब नॉर्मल लॉस कहाँ भेजते थे, मटेरियल का कॉस्टिंग पीएल में, अब वहां पे पीएल वर्ड यूज करेंगे। लेबर का अब नॉर्मल लॉस ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक, आया होता तो उसको भी पीएल में भेजते। अंडर ओवर रिकवरी, ओवरहेड का अंडर ओवर रिकवरी कहाँ भेजते थे, कॉस्टिंग पीएल में, अब पीएल में भेजेंगे, यानी कि पीएल बनाएंगे कॉस्टिंग पीएल के बदले। प्रिपेयर एडिशनल लेजर, कुछ तो हो सकता है एडिशनल लेजर हमें बनाना पड़े, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, कैश बैंक, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का हो सकता है, फिक्स सेट का डिटेल हो, फिक्स सेट का भी जितना डिटेल देगा उस अनुसार लेजर बनाएंगे, शेयर कैपिटल का हो शेयर कैपिटल का। ठीक, यानी कि सारे ही लेजर इंटीग्रेटेड में ओपन होते हैं। ठीक है, जहां जहां कॉस्टिंग पीएल में भेजते थे, वहां वहां पीएल में भेजेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे याद करो, सेल्स की एंट्री, एक तो फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल में भेजते थे, और दूसरा डेटर टू सेल्स होगा। वहां पे क्या होता था, डेटर के बदले जीएलसी और सेल्स सीधा कॉस्टिंग पीएल में भेज देते थे। याद करो जर्नल एंट्री, आप एक बार देख लो जो जर्नल एंट्री मैंने पढ़ाया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना मेजर चेंजेस करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आओ। अ फायर हैज डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी, यानी कि इनकम्प्लीट डेटा दिया है, जो दिया है उसके बेसिस में
आपको बनाना है। क्या बनाना है? कंप्लीट करना है जो ये लेजर्स दे रखे हैं, ठीक। और लेजर्स में हमें क्रेडिटर का भी लेजर है, क्रेडिटर का लेजर है, यानी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हम नहीं खोलते, यानी कि इंटीग्रेटेड है। इससे कंसेप्ट बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। देखो जरा, मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग भी दिया है, और इस बार कितना गुड्स कंप्लीटेड हुआ, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ, ये भी दिया है। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है। क्या? इनकर्ड, कितना खर्च हुआ। फिनिश गुड्स दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। चलो यही लेजर को कंप्लीट करना है, जरा मैं भी बना लूँ ये लेजर। 5 लेजर है, क्वेश्चन नंबर ये है 5, और इसमें लेजर भी पूछा है 5। पहला तो पूछा है मटेरियल कंट्रोल, इसी को स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, फिर डब्ल्यूआईपी, फिर पेएबल, मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। थर्ड में है पेएबल या फिर क्रेडिटर, चौथे में है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमें दे रखा है उसको पोस्ट करते हैं, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मिसिंग डेटा के क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, पूछने चाहिए मेरे हिसाब से तो। लास्ट है फिनिश गुड्स, ठीक है। आओ जरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला है कैश एंड बैंक सो दिस मच हैज बीन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा है, करेक्ट। यहाँ देखिए, जब हमने देखा था तो क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस था, और पेमेंट भी है, तो यानी कि क्रेडिटर का लेजर तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लिखोगे पर्टिकुलर्स, ये ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, इस बार जो परचेज करेंगे मटेरियल एसएलसी में आएगा, यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल लिखा है, पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे बैंक के नाम से आएगा, करेक्ट। अब बैंक का लेजर से प्रॉपर एंट्री हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, बताइए पेबल का 16,400, 19,200, इस बार पेमेंट किया है ये भी दे रखा है, कितना
89,200, तो परचेज आ जाएगा क्या बताइए? 89,200 प्लस 19,200, 92,000 परचेज आ गया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स, जो एक डेटा देता है ना, जिससे एक लेजर कंप्लीट हो जाए, उसी लेजर से ब्रेक हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ देखो, मटेरियल में ओपनिंग दिया है 32,000, करेक्ट? तो बैलेंस पीडी लिखोगे 32,000। इस बार परचेज हुआ, यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स या पेएबल वर्ड से 92,000। इस बार जो WIP पे चार्ज चार्ज होगा वो आएगा बाई WIP कंट्रोल अकाउंट, ये हमें अभी नहीं पता। और लास्ट में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इंडिंग वैल्यू ऑफ WIP इंक्लूड्स मटेरियल 5,000। WIP जो है उसमें मटेरियल है 5,000 का, on which 300 direct labor hour has been worked against wages and overhead। कह रहा है 300 घंटे काम हो चुके, तो 300 घंटे का वेजेज और 300 घंटे का ओवरहेड जोड़ दीजिए। ठीक, देखो यहाँ पे जॉब कार्ड शो दैट वर्कर्स कितना काम किया है, टोटल एक्चुअल आवर 7,000 और वेज रेट कितना है 10 के रेट से। WIP में 300 घंटे काम हुआ है, वेज रेट 10 के रेट से है, तो वेजेस कितना लगेगा? इसको हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए ये। वर्किंग नोट्स 1 नंबर, WIP देखो मटेरियल है 5,000 का, वेजेस की बात करेंगे तो 300 घंटे काम हुआ है, 10 रुपया वेजेस का रेट है, 3,000। ओवरहेड का बात करेंगे तो 300 घंटे पे किस रेट से ओवरहेड चार्ज करना है? 4 के रेट से, इसका रिकवरी रेट है 4, 1200 कितना आएगा? 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1200, ये आएगा 9200। WIP का अगर आप ध्यान से देखेंगे, पर्टिकुलर्स इधर तो ओपनिंग बैलेंस BD आएगा, इधर बैलेंस CD आएगा। ये तो हमने निकाल लिया। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना? 9200। फिनिश गुड्स में कितना मटेरियल बन के कन्वर्ट हुआ है ये भी दे रखा है, कितना है? 1,51,000। और इस बार स्टोर से आएगा, इस बार वेजेज चार्ज होगा, इस बार ओवरहेड का खर्चा चार्ज होगा। बताओ ओवरहेड ही बना ले। पर्टिकुलर्स ओवरहेड हमें ये पता है कि कितना इनकर्ड हुआ है, 29,600। अच्छा, अगर देखो लॉजिकली क्या है कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से जर्नल एंट्री पास किया है, तो पेएबल नहीं बनाना चाहिए था। फिर पेएबल का क्या मतलब बनता है? तब तो पेएबल बनेगा नहीं ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में पेएबल के बदले भी तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। ठीक, पर पेएबल भी दे रहा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो दिया है उसके अनुसार बना सकते हैं। लॉजिकली ये पॉसिबल है, तो लॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है तो पेएबल का लेजर नहीं, ये वर्किंग नोट से हमें बता देना चाहिए था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहिए था कि जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का ये इतना है, लेजर बनाया है प्रॉपर, इसका मतलब है। अब यहाँ पे देखो CLC से दिया है, जबकि बैंक से एंट्री करनी चाहिए थी इसको, बट कोई नहीं, जो दिया है उसी अनुसार हम डाल देंगे 2। कितना है?
अच्छा, इस बार WIP पे कितना चार्ज होगा? याद करिए, 7000 आवर्स काम हुए हैं और 4 रुपया है पर आवर का ओवरहेड का रिकवरी रेट। तो 7000 इंटू 4, 28,000 इनकर्ड हुआ है इतना, चार्ज हुआ प्रोडक्ट पे इतना, अंडर रिकवरी हो गई, कॉस्टिंग PL में भेज दे। क्वेश्चन बनाने के लिए जब ऐसे इनकम्प्लीट डेटा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इंटीग्रेटेड का है कि नॉन इंटीग्रेटेड का है, जो डेटा दिया है उस अनुसार हमें बनाना है। करेक्ट। ओवरहेड आउट कितना चार्ज हुआ है WIP? 28,000। अच्छा, लेबर बताओ, 7000 आवर्स काम हुए, 10 का रेट है, 70,000 आएगा। अब जरा स्टोर का बता दो कितना कंज्यूम हुआ होगा, ये टोटल करोगे 1,60,200 आएगा, माइनस 9,200, 70,000, 28,000, 53,000 आएगा। तो यहाँ पे अगर 53,000 डाल दूंगा तो ये भी कंप्लीट। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत है, क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है। करेक्ट। टू बैलेंस BD भी दिया है ओपनिंग स्टॉक, बाई बैलेंस CD भी दिया है क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 24 एंड 30। इस बार जो बने WIP कंट्रोल अकाउंट कितना बना इस बार? देखिए WIP से आया कितना है, ये देखो 1,51,000। बचा हुआ क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। चलो टोटल कर लेना। ठीक है, 1,45,000 कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड यानी कि मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है। कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें खुद से पता करना है। ठीक, पता क्या करना है? पता ये सारे कर दें जो पूछ रखा है। दिया क्या क्या है? चलो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ का डेटा है तो अक्टूबर 1 अक्टूबर से शुरू होता होगा एंड 31 अक्टूबर को खत्म होता होगा। करेक्ट। 1 अक्टूबर का बैलेंस दे रखा है। ठीक, दिया भी है टू बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस है। ठीक, WIP का भी ओपनिंग दे रखा है एंड फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग दे रखा है। तो ये तो स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। करेक्ट। कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टोटल डेबिट, यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड का इंफॉर्मेशन है, कितना इनकर्ड हुआ है। फैक्ट्री ओवर ओवरहेड अप्लाइड हमें नहीं पता, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये भी हमें नहीं पता, नहीं दे रखा है। क्रेडिटर फॉर परचेज, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर का। करेक्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड बाय यूजिंग बजटेड रेट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट पे एक बजटेड रेट से ही चार्ज करते हैं जिसको रिकवरी रेट या ओवरहेड रेट बोला जाता है। ठीक, और क्या बेसिस है? डायरेक्ट लेबर। तो रिकवरी रेट कैसे लिख लेगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। कितना है बजटेड ओवरहेड? 6,75,000 डिवाइड कर दोगे ये, तो कितना आ रहा है जरा बताओ रिकवरी रेट? 1.5। इसी रेट से प्रोडक्ट पे चार्ज करना है हमें।
बैलेंस इन क्रेडिटर अकाउंट फॉर परचेज 31 मार्च इतना, ये जो 31 अक्टूबर है ये क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का। एंड पेमेंट मेड ये भी दे रखा है। अच्छा, क्रेडिटर का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट है, परचेज आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा? परचेज बताइए। ठीक है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब बताइए, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है, यानी कि फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना ट्रांसफर हुआ ये दे रखा है। ऑन 31 अक्टूबर देयर वाज ओनली वन अनफिनिश जॉब इन द फैक्ट्री, यानी कि सिर्फ एक WIP का था। कॉस्ट रिकॉर्ड सो दैट 3000 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसमें लेबर कॉस्ट 3000 है, एंड 6000 मटेरियल 6000 है। कुछ ना बोले तो ओवरहेड भी तो चार्ज करनी है, क्योंकि WIP में थोड़ा बहुत काम हो रखा होता है, तो ओवरहेड भी तो इनकर्ड होगा, जैसे जैसे लेबर इनकर्ड होगा। कैसे? तो देखो 1200 आवर्स है और ओवरहेड का रेट कितना है? 1.5 का, तो ये 1800 आ जाएगा। जरा टोटल करके बताओ। 6000 प्लस 3000 प्लस 1800, 10800। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है WIP का, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और निकल जाएगा, लेबर का रेट। 3000 रुपीज लेबर कॉस्ट है, और कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए। तो लेबर रेट कितना आ जाएगा? 3000 डिवाइड बाई 1200। जरा बताइए। 2.5। टोटल इतना लेबर आवर बुक्ड हुआ है, यानी कि इतना लेबर आवर एक्चुअल में काम हुआ है, ठीक। तो इतने ही घंटे के लिए वेजेस पे होगा, इतने ही घंटे के लिए ओवरहेड इनकर्ड होगा, ठीक, जो कि हम प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। कह रहा है ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आर इनकर्ड हैज बीन पोस्टेड, कि जितना फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल में इनकर्ड हुआ है ये हमने रिकॉर्ड किया है, ये बता रहा है। ये सारी चीजें बतानी है। जरा आ जाओ यहाँ पे। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर नॉलेज। सबसे पहले 1 नंबर में करते हैं क्रेडिटर का अकाउंट, ठीक। यहाँ पे लेजर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेजर बना के भी कर सकते हैं। आपको बोला नहीं है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड कुछ कुछ, आपको सिर्फ मिसिंग डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना, तो हम लेजर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस BD, जो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे इस बार का परचेज, यहाँ का जितना पेमेंट किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD। पता है आपको क्रेडिटर के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया था कितना? 30,000। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया था 15,000 और पेमेंट भी दिया था 1,05,000। तो इस बार का परचेज आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, 90,000। तो लिखोगे देयर फॉर मटेरियल परचेज कितना है? परचेज ड्यूरिंग अक्टूबर 90,000, करेक्ट। ये अपने क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट था कि मटेरियल परचेज बताइए। दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, इसके लिए फिनिश गुड्स अकाउंट बना लो। इसके बेसिस पे आ जाएगा, क्यों? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड का मतलब वही नहीं है जो WIP से फिनिश गुड्स में कितना कन्वर्ट हुआ है इस बार बन के। अब WIP का लेजर तो नहीं कंप्लीट कर सकते अभी, लेकिन फिनिश गुड्स का लेजर कर सकते हैं, तो फिनिश गुड्स से निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बैलेंस BD, इस बार जो कंप्लीट हुए वो WIP से आएगा,
इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इधर बैलेंस सीडी। बताना जरा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है फिनिश गुड्स का, बोलो। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस है 66, अब 1,95,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में ही दे रखा था फिनिश गुड्स का, देखो 75,000। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द अक्टूबर। कंप्लीटेड पूछता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पूछता है या कितना गुड्स बन के वेयर हाउस में ट्रांसफर हुए, यही लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड पूछ रहा है इसका मतलब। ठीक। थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में पूछा है ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। ओवरहेड अप्लाइड पूछ रहा है, कितना ओवरहेड चार्ज होगा बताइए। रिकवरी रेट निकल जाएगा पहले, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड लेबर आवर, जो कि 4,50,000, 1.5 आया था। ठीक, तो देयरफॉर ओवरहेड कितना अप्लाइड, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज टू WIP। 1.5 का रेट है, एक्चुअल लेबर आवर कितना काम हुआ है 28,800 200। एक और चीज पूछा है, बताइए। ये हो गया, ये हो गया। अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड भी पूछा है ना, जी नंबर, ये भी कर दूं। अंडर ओवर आप नीचे भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने अभी अभी ओवरहेड पढ़ाया है आपको, लॉजिक समझाने के लिए यहीं पे कर देता हूं। अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, तो यहाँ रिकवर्ड देखो कितना है, हमने कितना प्रोडक्ट पे चार्ज किया था ओवरहेड, और एक्चुअल में ओवरहेड कितना है इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितना है, देखो 45,000 लिखा था। टोटल डेबिट ओवरहेड कितना हुआ है 45,000। ये क्या हो गया, अंडर रिकवरी। कोई बच्चा लेजर बना के करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। इधर लिखेगा टू इनकर्ड हुआ तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इधर बाई WIP पे इतना चार्ज हुआ, और क्या लिखेगा बाई कॉस्टिंग PL में चला जाएगा अंडर रिकवरी। करेक्ट, ये था ओवरहेड का। आगे क्या पूछा है, देखो WIP का बैलेंस पूछा है, क्लोजिंग बैलेंस, ये तो यहीं पे पढ़ाया था ना मैंने, एक बार और कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP पूछ रहा है, इसमें मटेरियल लेबर 3,000 और ओवरहेड का खर्चा जुड़ेगा। ओवरहेड खुद से जोड़ना है दिमाग लगा के, ठीक है। कितना है 1,200 आवर्स काम हुए हैं ना, तो 1,200 आवर्स का ओवरहेड भी लगेगा।
ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस। अगला पूछ रहा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालिए और स्टोर लेजर में क्लोजिंग बैलेंस बताइए। अब कंज्यूम्ड निकल जाएगा तो उसको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो कंज्यूम नहीं पता, तो WIP बनाते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट। लेजर आपको प्रॉपर बनाना है, डेबिट क्रेडिट करके पर्टिकुलर अमाउंट, तभी मार्क्स मिलेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस तो अभी अभी निकाला है ताजा तरो, कितना 10,008 से। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है ओपनिंग बैलेंस बताइए, 6,000। इस बार स्टोर का खर्चा चार्ज होगा WIP पे जितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, दूसरा वेजेज, तीसरा ओवरहेड। ओवरहेड तो 42,300 चार्ज करना है, ये लो अभी अभी निकाला था ना ओवरहेड। वेजेस देखिए 28,200 घंटे काम हुए, करेक्ट। देखो 28,200 घंटे काम हुए और ओवरहेड का रेट आया 2.5। इस बार जो गुड्स बन गए वो फिनिश गुड्स कितना बताओ, फिनिश गुड्स हमने ऊपर निकाला था, देखिए जरा, ये रहा ना, कितने गुड्स बन के आए, 1,86,000। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा कितना है, 1,86,000 प्लस 10,008 से 1,96,800। तो लिखोगे देयरफॉर मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा, एंड लास्ट पूछा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। इसके लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लो। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इस बार का परचेज, तो इस बार का परचेज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से ही डाल दो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना कंज्यूम्ड हुआ वो तो WIP में जाएगा, जो बच गया वो क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। बोलिए परचेज कितना हुआ इस बार, ये रहा इस बार का परचेज 90,000। ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर का देखो, सॉरी स्टोर का देखो, स्टोर का ओपनिंग है 54,000। इस बार कितना WIP में कंज्यूम्ड हुआ है, 78,000। $66,000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस। और कुछ पूछा है क्या, और कुछ नहीं पूछा है, जितना पूछा है उतना हमने निकाल लिया, करेक्ट। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले थोड़ा आप लोगों को
चलो फटाफट इंटीग्रेटेड का जर्नल एंट्री पास करके बताओ क्या है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, आइए फटाफट से। अब तो जर्नल एंट्री आराम से बनना चाहिए, और जर्नल एंट्री पूछेगा भी एग्जामिनेशन में। जिस बच्चे का जर्नल एंट्री क्लियर हो वही अच्छे से लेजर याद कर पाएगा। ठीक है, आओ जरा, क्या लिखा है, नाइरेशन नॉट रिक्वायर्ड। वैसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग जो ये चैप्टर है इसमें विदाउट नाइरेशन जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है कि आपको जर्नल पास करने आना चाहिए। ठीक, रॉ मटेरियल परचेज हुआ, 50% क्रेडिट पे है। अगर आप एंट्री पास करते इसका, मान लो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम, पहला तो रॉ मटेरियल जब भी परचेज होता है हम क्या एंट्री पास करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना परचेज हुआ है, 6 लाख। अब यही नॉन इंटीग्रेटेड होता तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट करते, पर इंटीग्रेटेड है तो जो क्रेडिट परचेज है वो क्रेडिटर के नाम से एंट्री होगी, और जो कैश परचेज है वो बैंक के नाम से एंट्री होगी। 50% क्रेडिट पे है तो 3 लाख क्रेडिटर, 3 लाख बैंक। अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सीधा ये टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख करे होते, ये फर्क आता क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में क्रेडिटर और बैंक वगैरह का लेजर ओपन नहीं करते, इनके बदले सीधा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा देखो, वेजेस पे किया है 2 लाख, जिसमें 50% डायरेक्ट है। तो देखो वेजेस चार्ज भी किया है प्रोडक्शन पे 50% जो डायरेक्ट था 1 लाख का। तो जब पे करते हैं तो लिखते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। पढ़ाया आपको 2। अब देखो चाहे डायरेक्ट वेजेज हो या इनडायरेक्ट वेजेज हो, पेमेंट करते टाइम तो यही लिखेंगे ना, पे करेंगे तो बैंक से, चार्ज करते टाइम फर्क आएगा ट्रीटमेंट में। यहीं पे अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखते, इतना सा बस फर्क आता जर्नल एंट्री में। तो जब इसको चार्ज करेंगे तो डायरेक्ट होता है डब्ल्यूआईपी पे, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट 50% डायरेक्ट था ना 1 लाख, इनडायरेक्ट होता है फैक्ट्री ओवरहेड पे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और ये एंट्री नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सेम, इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि ये सारे खर्चे का लेजर, स्टॉक का लेजर, ये तो नॉन इंटीग्रेटेड में भी खोलते हैं। अगला देखिए, ओवरहेड इनकर्ड इतना हुआ 80,000, एंड ओवरहेड प्रोडक्शन पे चार्ज हुआ है 1 लाख। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जब भी इनकर्ड होता है तो हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 80,000 टू, अब इनकर्ड हुआ है तो पेमेंट भी तो ही होगी बैंक 80,000। बताओ, यही अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो बैंक के बदले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखते 80,000 से। प्रोडक्शन पे चार्ज हुआ है तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और कितना 1 लाख। ये एंट्री रहता सेम, इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं करते, ये एंट्री रहता सेम, करेक्ट। अगला देखो, इस पे देखो खर्चे हुए कितने हैं 80,000, खर्चे चार्ज कितने हो गए 1 लाख, यानी कि ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है। पूछा तो नहीं है पर हम एंट्री पास कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 20,000। ओवर रिकवरी कहाँ जाता है, कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यही नॉन इंटीग्रेटेड होता तो मैं क्या चेंजेस करता, कॉस्टिंग पीएल से एंट्री पास करता। बार बार मैं कॉन्सिक्वेंटली कि अगर इंटीग्रेटेड होता तो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या पास करते, नॉन इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन था तो इंटीग्रेटेड में क्या पास करते, समझाते आ रहा हूँ। ठीक, आपको विजुअल क्लियर होनी चाहिए डिफरेंस दोनों का। जो बच्चे हर एक चीज को दोनों में डिफरेंशिएट करके बता सकता है ना, यहाँ ये होता यहाँ ये होता, उससे गलती नहीं होने वाला। अगला जर्नल एंट्री देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड हुआ 40,000। चार्ज का कुछ बोला नहीं, मानेंगे इतना ही चार्ज किया। ठीक, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 40,000। टू, इनकर्ड हुआ तो पेमेंट करनी पड़ी होगी बैंक। और जब चार्ज करते तो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो बैंक के बदले क्या लिखते, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट 40,000, और ये एंट्री तो सेम होता, इसमें कोई चेंज नहीं होती। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 5 लाख, इसका मतलब क्या है, इतना फिनिश गुड्स प्रोडक्शन हुआ इस बार डब्ल्यूआईपी से, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। कितना है मुन्ना, 5 लाख, 5 लाख, यही था। हाँ जी, अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सेमी एंट्री पास करते, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। 9 नंबर, चलो अब 9 नंबर सेल्स हुआ है, करेक्ट, तो सेल्स हुआ है तो दो एंट्री पास करते हैं सेल्स के टाइम में। एक तो फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, जो कि होगी कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक में देखोगे इसकी जर्नल एंट्री, तो उनने क्या किया है, हमने एक एंट्री यहीं पे पास कर दिया है ना, 40,000 जो था कॉस्ट ऑफ सेल में, उन्होंने ये एंट्री यहाँ पे ना करके इसको यहाँ पे मर्ज करके किया है। ठीक, तो ये यहाँ पे नहीं डालेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता तो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे करोगे। ठीक, पर मैंने क्या किया है, ऊपर डाल दिया, तो आप ये मत सोचना कि एंट्री कहीं मिस हुई है, वो एंट्री हमने ऊपर किया है। और सेल्स की एंट्री क्या पास करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट, देखो सेल्स क्या है 50% क्रेडिट, तो 50% कैश भी तो होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 7,50,000 सेल्स है, जिसपे 50%, 7,50,000 का 50 करोगे ना तो 375 आएगा। कोई बच्चा नॉन इंटीग्रेटेड में क्या पास होगा बता सकता है क्या, ये तो सेम रहेगा। इसके बदले हम क्या करते थे, ये देखो इन दोनों के बदले जीएलसी आएगा ना, डेटर का अकाउंट खोलते ना वो क्या बोलते हैं बैंक का, तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 750, एंड सेल्स को सेल्स का अकाउंट ना खोल के खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स तो रेवेन्यू है, सीधा हम कॉस्टिंग पीएल में भेज देते हैं, तो ये एंट्री में डिफरेंस आता। ठीक है, अगला देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 2 लाख, पेमेंट टू क्रेडिटर 2 लाख, डेटर से आया तो पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर कम हो गया, अच्छा यही एंट्री अगर नॉन इंटीग्रेटेड में पास करते तो बैंक के बदले यूज करते हैं जीएलसी, डेटर के बदले भी जीएलसी, तो जीएलटी टू जीएलसी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो नो एंट्री रिक्वायर्ड।
ठीक है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। अगला देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर का क्या एंट्री पास करोगे? अब देखो, पे कर दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और अपने पास से पैसे जाएंगे भी तो टू बैंक अकाउंट। कितना है? 2 लाख। 2 लाख, करेक्ट। इसी को अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड में क्या एंट्री पास करते? नो एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आपने मेरा जर्नल लिखाया हुआ याद होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आपने याद किया है तो। क्यों? इसके बदले जीएलसी, इसके बदले भी जीएलसी, जीएलसी टू जीएलसी करने की जरूरत नहीं। ठीक, वही जीएलसी में डेबिट होगा, वही जीएलसी में क्रेडिट होगा। समझ में आया? चलिए, चलो, ना हो तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक एक क्वेश्चन कराने के बाद मुझे उठाना है वो थोड़ा बड़ा है, और आधा पढ़ा दूं और आधा अगले लेक्चर में पढ़ाओ तो मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ना हो तो इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी एक टॉपिक रह रहा है और टॉपिक थोड़ा बड़ा है। डेप्थ में पढ़ेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा समय लगा के पढ़े। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक।